कालू जी, ये क्या ले आए हो आज? मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसान की बस्ती चला गया था और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी लेकर आया हूँ। हाँ, ये मेरे पति कितना अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अभी तो हमें भी दे दो, मेरी तो बचपन से विषय की मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए हो चावल की रोटी खाने वाले, अपनी शक्ल देखी है? हम किसान की पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर में एक आम का पेड़ था जिस पर कालू कावा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटियां बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही है ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं। वे कावा बैठकर ऐसे सोच ही रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ मुंह करते ही कालू कावा जल्दी से घर के अंदर घुसता है। छी छी, रुको कावे, अपनी गंदी चोट ना लगाओ मेरी रोटियों को। तुम बहुत गंदे कावे हो, तुमने कभी अपनी चोच नहीं धोई। यह लो, एक रोटी ले लो, अब जाओ, मुझे परेशान ना करो। किसान की पत्नी एक चावल की रोटी कावे की तरफ फेंक देती है। रोटी लेकर तुरंत कालू कावा वहाँ से भाग जाता है। गौरी गौरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे कालू जी, ये क्या ले आए हो आज? मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसान की बस्ती चला गया था और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी लेकर आया हूँ। हाँ, ये मेरे पति कितना अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अभी तक मैंने भी नहीं खाई, इसमें से आधी रोटी तुम खा लेना और आधी मैं खा लूंगा। कालू जी, खाऊंगी तो मैं ही पूरी रोटी खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी पत्नी जी, तुम ही ये रोटी को खा लो, मैं सिर्फ ये सूखे दाने ही खा लेता हूँ। फिर गौरी कावे चावल की रोटी खाना शुरू कर देती है। तभी चिड़िया, तोता और कबूतर भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमें भी दे दो, मेरी तो बचपन से विषय की मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए हो चावल की रोटी खाने वाले, अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान की पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जा जा, वे तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर इंसानों की बस्ती में जाते हैं। माँ जी, आपने कालू कावे को एक चावल की रोटी दी है, हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है। आप हमें भी एक चावल की रोटी दे दीजिए, हम गरीब बच्ची आपको दुआएं देंगे। वे कावा रोज मेरी रोटियों को चुराने की कोशिश करता है। मैंने उस कावे को कई बार समझाया कि चोरी नहीं करते, चीज मांग लेते हैं। माँ जी, वे कालू कावा है ही ऐसा, वे तो एक नंबर का चोर है। अब मैंने भी सोच लिया कि अगली बार वह चोरी करने आएगा तो उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी और सब मिल बांट कर खा लेना। वे सब बहुत खुश होते हैं। वे चावल की रोटी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे तीनों सीधे जाकर कालू और गौरी के पास वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू, बहुत स्वादिष्ट है ये देखिए कालू और गौरी, हमें भी किसान की पत्नी ने रोटी दे दी। कालू जी, यह कबूतर, तोता और चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो यह मुझसे डर भी नहीं रहे हैं, मेरे सामने ही रोटी लाकर खा रहे हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं फिर से कल जाकर चावल की रोटी चुरा कर ले आऊंगा, फिर हम भी इन्हें दिखा दिखा कर खाएंगे। दूसरे दिन कालू कावा सुबह सुबह ही इंसानों की बस्ती में चला जाता है। वे किसान के घर जाकर आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उसे देख लेती है। यह कालू कावा तो सुबह सुबह ही आ गया, अगर इसने अपनी गंदी गंदी चोंच मेरी रोटियों को लगाई तो मैं इसकी पूंछ जला दूंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कावा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है। किसान की पत्नी गरम गरम एक जलती लकड़ी चूल्हे से निकालकर कालू कावे की पूंछ पर लगा देती है। हाय हाय, मैं मर गया रे, बहुत गर्म, मेरी पूंछ जल रही है, कोई पानी डाल दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। कावे, मैंने
तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरी रोटियों को लगाया मत करो। रोटी मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर ले गई थी। मेरी पूछ है, मेरी पूछ। ऐसे रोते हुए कालू कावा वहाँ से भाग जाता है। गौरी मेरी पूछ पर पानी डाल दो, मेरा पूछ जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, कबूतर और तोता बैठकर सब देख रहे थे। कालू भैया, रोटियों को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली है। कालू को देखकर वे सब हंसने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।